Today I will discuss with you class 7th chapter है perimeter and area exercise है 11.4 NCERT बुक का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए वेरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर, कितना है विड्थ 2.25 मीटर है, इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड ए रूम, एक रूम के बाहर बनाया गया है, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ बनाया है, विच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर विड्थ। अब देखो डायग्राम को चेक करते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ये रूम है, रूम को मैंने लिया है ए बी सी और डी। डायमेंशंस कितने दिए हैं इसकी, डायमेंशंस हैं लेंथ 5.5 मीटर है और विड्थ कितना है, चौड़ाई है इसकी 4 मीटर। इसी के बाहर आउटसाइड की तरफ हमने एक वेरांडा EFGH बनाया है और जो वेरांडे की विड्थ है वो कितनी है 2.25। देखो 2.25 इस साइड बना है, 2.25 इस साइड भी बना है, ऐसे ही सेम 2.25 उस साइड और 2.25 इस साइड। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये भी अपना 2.25 मीटर ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है। फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ वेरांडा। जो वेरांडा है ना ये वाला, ये जो वेरांडा है इसका एरिया हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, यदि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या निकाल दूँ, एरिया ऑफ द रूम, उसके बाद एरिया ऑफ वेरांडा विद रूम, यानी कि जो साइड है ना इनको आगे बढ़ा करके इसका निकालें और फिर इसको क्या करें सबट्रैक्ट कर दें, तो वी कैन गेट द एरिया ऑफ वेरांडा। चलो सोल्यूशन पार्ट चेक करते हैं। सॉल्यूशन, अब देखो रूम कौन सा है, मेरा रूम है ABCD, तो एरिया ऑफ रूम ABCD। अब जो ABCD है ये दिखने में कैसा है, दिखने में ये रेक्टेंगुलर शेप्ड है, रेक्टेंगल ही है क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रीथ दोनों कैसी है, अलग अलग है, डायमेंशंस अलग अलग है। तो उसका क्या हो जाएगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो 5.5 इंटू 4 हो जाएगा, 4 5 जो 20, 4 5 जो फिर से 20, तो 22 मीटर स्क्वायर किसका एरिया आ जाएगा, 22 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा मेरा किसका, ABCD जो रूम है ना इसका जो इनसाइड वाला जो पोर्शन है ये सारा ये 22 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर मुझे क्या फाइंड करना होगा, फाइंड करना होगा एरिया ऑफ EFGH, एरिया ऑफ EFGH क्या है, वेरांडा है विद रूम। अब देखो इसकी लेंथ तो मुझे नहीं दी गई है, तो जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही मुझे कैसे फाइंड आउट करनी होगी, मेरे पास 5.5 ये चीज़ गिवन है। अब इसमें 2.25 इस साइड इंक्रीज हो रहा है, 2.25 इस साइड इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस क्या हो रहा है 2 इंटू 2.25, ये क्या हो जाएगी वेरांडा के लिए लेंथ का वर्क करेगी। 5.5 हो गया, अब देखो 25 टू 50 हो गया 0, 2 टू 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग अलग ही, 5 टू 10 मैंने कहा, 2 टू 4 5 कह दे रहा हूँ यहाँ से, एक साथ नहीं लिख रहा हूँ, और 2 टू 4 हो गया, तो मुझे यहाँ से मिला 4.50। ऐड कर दीजिए आप इसमें, अब देखो ये भी हम इसे 0 कह सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 हो गया यहाँ से दोनों मिला के, 5 4 9 और 1 10, तो लेंथ ऑफ द वेरांडा EFGH कितनी मिली मुझे यहाँ से 10 मीटर यहाँ से फाइंड आउट हो रही है। सेम एज मुझे क्या निकालना है यहाँ से ब्रीथ, L इंटू भी फाइंड करेंगे तो बी चाहिए। अब देखो ब्रीथ, ब्रीथ क्या है इसकी, ये वाली इसकी ब्रीथ है, ये L थी, ये क्या है ब्रीथ है। अब ब्रीथ कौन सी है इसकी, FG है या फिर EH है। कैसे फाइंड करूँ, जो रूम है रूम की जो ब्रीथ है वो कितनी है 4 मीटर है, 2.25 इस साइड इंक्रीज हो रहा है, 2.25 वन मोर टाइम इस तरफ भी बढ़ रहा है, तो सेम वही पहले वाला फॉर्मेट 4 + 2 इंटू 2.25 आप बोथ साइड बढ़ा सकते हैं, तो क्या हो गया 4.00 लिख दे रहा हूँ, 4.50 कह दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 8.50 मीटर। आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, इसकी ब्रीथ यहाँ से फाइंड आउट हो सकती है। इस तरीके से करें, इक्वल के सिंबल को पॉसिबल हो तो पैरेलल ही रखें, एक चीज़ में रखें, राइटिंग अच्छी लगती है। तो एरिया ऑफ EFGH मीन्स ये वेरांडा है, क्या हो जाएगा सेम L इंटू बी ही रहेगा। L कितना है मेरा यहाँ से 10 है, B है 8.5, कितना आ जाएगा 85 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 0 स्किप कर दिया मैंने, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट हट जाएगा, 85 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा एरिया ऑफ EFGH। अब फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ वेरांडा, ये जो एरिया है ना ये वाला, अब मुझे इसका एरिया यहाँ से फाइंड आउट करना है।
ये कैसे पॉसिबल होगा? अब देखो, एरिया ऑफ वेरांडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी कि रूम का एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी। यहाँ से मुझे सबट्रैक्ट करना होगा, तो जाके इसका एरिया मुझे यहाँ से ये जो मैंने लिया है वेरांडा, इसका एरिया मिल जाएगा। तो ये कितना था मेरा? 85 था, माइनस कीजिए कितना? 22। तो मच विल गेट 63 मीटर स्क्वायर। क्या जाएगा हमारा? एरिया ऑफ वेरांडा, यानी कि जो वेरांडा है ना, ये केवल ये वाला पोर्शन, ये 63 मीटर स्क्वायर का मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इन माई सेकेंड पार्ट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बारी आई किसकी? सेकेंड पार्ट की। अब देखो सेकेंड पार्ट में कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वेरांडा, ये जो वेरांडा है ना, जहाँ मैंने डॉटेड किया है, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वेरांडा, ये लिखा मैंने एट द रेट ऑफ 200 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी कि रुपीज़ 200 आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट देनी होगी। किसके लिए? सीमेंटिंग कराने के लिए। किस पर सीमेंटिंग कराने के लिए? जो फ्लोर है ना, ये वाला, ये यहाँ पर। ठीक है ना, तो लिखते हैं अपना सेकेंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर। कौन सा फ्लोर? ऑफ वेरांडा। कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू, वो हो जाएगा आपका, देखो टोटल जो वेरांडा का जो एरिया है ना हमारे पास में, कितना है? 63 मीटर स्क्वायर है, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? रुपीज़ 200 है। तो मल्टीप्लाई बोथ द डिजिट्स में यहाँ ले रहा हूँ इक्वल का सिंबल। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना 63 इंटू 200। तो कितने रुपीज़ आने वाले हैं? देखो पहले कितने जीरो हो जाए? 2 जीरो, मैंने पहले ही 2 जीरो यहाँ पर पुट कर दिए। 2 3 जा 6 हो गया, और 6 2 जा 12 हो गया। तो कितने रुपीज़? रुपीज़ 12,600 रुपीज़ टोटल कॉस्टिंग होगी। किसके लिए? ये जो वेरांडा है इस पर सीमेंटिंग कराने के लिए, इसके फर्श के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इसी मेथड से कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।